शांति। आज की मुरली के मुख्य बिंदु। पहला पॉइंट, बाबा के साथ प्रतिज्ञा करनी है कि कभी पतित नहीं बनेंगे और निरंतर याद द्वारा विकर्मों को समाप्त करेंगे। दूसरी पॉइंट, बड़े बड़े व्यक्तियों, ट्रस्टियों और अधिकारियों को ज्ञान देकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। थर्ड पॉइंट, अनेक स्थानों पर प्रदर्शनियां लगाकर ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार करना है। चौथा पॉइंट, स्वयं को आत्मा समझकर शांति धाम और अपने वास्तविक स्वरूप को याद रखना है। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 22/8/2026 की बाप दादा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन बड़ों बड़ों को उपनयन ले अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हाल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई जिसका सुमिरन करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? उत्तर है, अभी स्मृति आई कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने हैं, अब फिर से बाबा हमें राव बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सुमिरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना, बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, गाया भी जाता है। बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख शांति संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर हैं। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण के राज्य के कारण सब जीवन बंध में हैं। बाप आकर बंधन से मुक्त कराते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं, बारिश पैदा हुआ। जैसे यह समझाना सहज है वैसे यह भी सहज है। बच्चे कहते, बाबा कल्प पहले मिशल आप हमको आकर मिले हो, आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। या तो हर एक जानता है नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है, वह हमको भटकाने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिलता है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बी के द्वारा सुना कि 2 बाप हैं, यह सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह ना सके कि 2 बाप हैं। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृति कर देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है सो तो अभी तुम जानते हो। किसने यह प्रतिज्ञा कराई? काम तो महाशत्रु है। बाप कहते हैं, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं, परंतु या तो बच्चे समझते भी हैं बाप गारंटी करते, या तो बात ठीक है ना सोनर। गारंटी भी क्या करेगा कि हमें पुराने जेवर को नया बनाएंगे। उनका तो यह काम ही है। आग में डालने से जरूर वह सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं, आत्मा में भी खाद पड़ी है, कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। वह बहुत सहज है। चित्र भी इसलिए बनाए कि इस पर सहज समझा सके। यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि में भी नक्शे होते हैं ना, अनेक प्रकार के। तुम्हारे में भी या नक्शे हैं। तुम अच्छी रीत किसको समझा सकते हो? ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर यह रास्ता बताते हैं और कोई पतित को पावन बना ना सके। नैनहीन दुखी मनुष्य हैं तुम बच्चे, जानते हो। पहले 2 युग में दुख होता नहीं, न भक्ति होती, वह है ही स्वर्ग।
भारत के इस समय के मनुष्य का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट है ना। परंतु यह और कोई समझते नहीं। कितनी पूजा चलती है, जितना जितना जो साहूकार होंगे उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर बनते पहनाते, और बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के हीरो का हार बनवाया था। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं को बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा, मोहम्मद गजनवी कितने ऊँट भर कर ले गए। भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीत समझते हो। हमारा भारत क्या था? हमारे भारत में कुबेर का खजाना था, हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते थे। अभी वह चीज़ें हैं नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हुआ है। तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंग बने हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी स्मरण करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सुमिरन करते रहेंगे। हम बाबा से क्या क्या ले रहे हैं? बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुना रहे हैं, या वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं। तुम जानते हो, पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत और एक भाषा थी। सभी सुखी थे। पीछे या आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसा नहीं था। वहाँ कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी का नाम निशान नहीं था। उनका नाम ही है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है, बराबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है। फिर स्मृति में आता है पहली एकज भूल हुई, जो रचता और रचना को भूल गए। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में भी यह नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती? उस समय मुख्य 2 राज्य लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़ी ही होते हैं। वे द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान का राजाओं से मिलती है। राजाएं संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयुग गाया जाता है, प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे। वह तो द्वापर में ही आते हैं। वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते या खुद राजाएं भी नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनते हैं, उनको तुम लिख सकते हो। इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता नहीं। उन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ हैं? हम आपको सब राज बता सकते हैं। ऐसा उन्हों को लिख सकते हो। तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। शिव के मंदिर जो बनते हैं, उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहाँ भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी है चाहिए, बड़ों बड़ों को समझाएं। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज़ बहुत होता है। गरीब लोग झट सुना लेते हैं। मदद बड़ों की लेनी है। अपोजिशन भी, ओपिनियन भी बड़ों बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज़ भी मदद करता है। वास्तव में वह इतना आवाज़ करते नहीं जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा अच्छा कहते हो। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपिनियन करते हैं, लिखते हैं। या बीके तो बहुत अच्छा रास्ता बता ईश्वर से मिलने का बताते हैं, परंतु ईश्वर क्या चीज़ है या कुछ भी नहीं समझते। सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते।
बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं। बड़े बड़े मनुष्य से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हाल हैं वहाँ ले लो, बोलो हम सब मनुष्य के कल्याण के लिए या प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, सिर्फ एडवर्टाइज करनी है। ऐसे 50-100 हाल बना लेने चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक एक शहर में 10-12 हाल हों। लो, अखबार में पड़ जाए इतने हालों में प्रदर्शनी हो रही है। जिनको समझाना है वह आकर समझाएं तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बच्चों का बड़ा विशाल बुद्धि बनाना चाहिए। सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना। बाप सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से करो। बाबा तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। यह सब समझाने की बातें हैं। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की, तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे। अब फिर रच रहे हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। बाबा या ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम बच्चे समझाते हो। बाबा आते ही तब है जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। या भी जानते हैं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं यह नहीं समझते। या समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे। ब्रह्मा को तो सूक्ष्मतन में समझाते हैं। अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। तुम सूक्ष्मतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ता बन जाते हो। साक्षात्कार करते हैं, बच्चे आकर सुनाते हैं। यहाँ मूवी चलती है। वाह है ही मूवी वर्ड। तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था। अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन साइलेंस वर्ड, यहाँ वहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी, तो जरूर कुछ भाषा भी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है। फिर बात सूक्ष्म वतन, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। और यह है कलयुग और सतयुग का संगम। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो। पीहर घर और ससुर घर है ना, यहाँ दोनों तुम्हारे पीहर है। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को गुलगुल फूल बनाने। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, वह सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता तो कहता हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है। यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। विस्तार तो इनका बहुत है। तुम्हारी बुद्धि में कितना शर्त में बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जानना है। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे। रचता तो एक बलिहारी भी एक की है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे कि श्री कृष्ण की। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। पांडव को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। यह है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूहों को वहाँ बाप ज्ञान देते हैं। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे, वह तो हो भी ना सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं, क्या श्री कृष्ण नहीं, परम पिता परमात्मा विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है। ब्रह्मा मुख वंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह भी बच्चों को समझाया है।
ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितना वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ ना सके। यह है बेहद की बातें, बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़। बेहद का राज लेना है, सृष्टि चक्र को जानना है, आत्मा ही जानती है। शरीर ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा, नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी है, यह आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में हैं, दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं आत्मा हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलाकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए सर्विस सर्विस और सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्तार है। पहला पॉइंट, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सुमरण कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी है। सेकंड पॉइंट, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लगाना। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। वरदान, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। न्यार जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ता रूप और भविष्य राज पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। स्लोगन है, संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना। ओम शांति।